एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे और उनके मन में धरती पर घूमने का विचार आया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लगे। स्वामी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी ने पूछा कि आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन तुम धरती पर पहुंचकर वहां से कोई भी चीज मत लेना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली और दूसरे दिन सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य उदय हो रहा था और रात को बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को कोई वचन भी दिया है। माता लक्ष्मी चारों ओर देखती देखती एक फूलों के बगीचे में पहुंच गई। धरती पर माँ लक्ष्मी को एक बहुत सुंदर बगीचा नजर आया और उस बगीचे में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु जी बड़े उदास थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि आज आपने बहुत बड़ा पाप किया है। कभी भी किसी से बिना पूछे किसी की कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए और साथ ही अपना दिया हुआ वचन याद दिलवाया। माँ लक्ष्मी को जब अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस किसान के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 1 साल तक किसान के घर नौकर बनकर रहोगी। 1 साल के बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। अब माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम किशोर था। किशोर के परिवार में उसकी बीवी, 2 बेटे और 2 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी न किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण गरीब औरत बनकर जब किशोर के झोपड़े पर गई तो किशोर ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। किशोर बहुत ही अच्छे दिल का था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर तुम इतनी मजबूर हो और बेसहारा हो तो मैं तुम्हें यहाँ रहने को कह सकता हूँ। जैसे रूखा सूखा हम खाते हैं, तो अगर तुम उससे में खुश रह सकती हो तो बहन अंदर आ जाओ। किशोर ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 1 साल उस किशोर के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी किशोर के घर आई थी
उसी दिन से किशोर को इतनी आमदनी होनी शुरू हो गई कि अब तो किशोर ने एक गाय भी खरीद ली थी। फिर धीरे धीरे किशोर ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली थी और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीद लिए थे और एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया था। बेटियां और घरवाली के लिए गहने भी बनवा लिए। किशोर हमेशा सोचता रहता कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बहन के आने के बाद तो मेरी किस्मत ही बदल गई है। अब 1 साल बीत गया था, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन किशोर जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। जब उसने ध्यान से देखा तो पहचान गया कि ये तो मेरी मुंह बोली बहन जानी वो ही औरत है। लेकिन अब वो औरत लक्ष्मी के अवतार में सामने खड़ी थी और किशोर पहचान गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक किशोर का पूरा परिवार हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। किशोर बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर देना, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया हमसे। हे माँ, हम सबको माफ़ कर देना। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे किशोर, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बहन बनाकर रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी सुख और धन की कमी कभी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे से ऐसी ही ज्ञान से भरपूर जानकारी के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटे